long wall short wall methods, and second method was the center line method. Okay, so we will have the problems with both the methods, but we will start in today's lecture the that is long wall and short wall method. Okay, so in a brief discussions in previous lectures we have gone through how to find out the length of long wall and how to find out the length of short wall. Okay, here a small image it has been given, in which there is a two room that is a two room plan it has been given. The size of the two room plan it is same, that is 4 by 5 meters, 4 by 5 meters for both the room number 1 and room number 2. Just I am explaining the concept how to calculate the things, and we will actually calculate the different quantities by using the long wall short wall methods. Okay, so इसमें how many numbers of walls are there? So here there are 1, 2, 3, that is in y directions, whereas in 1 and 2 that is in x directions. ठीक है ना, तो कितने वॉल्स है? तो 1 2 3 इन y डायरेक्शंस में है, और x डायरेक्शन में देखेंगे तो कितने वॉल्स है? देयर आर 2 वॉल्स इन x डायरेक्शंस. अब इसका सेक्शन लाइन पास हो रहा है अलोंग दिस, दैट इज वॉल्स. ठीक है ना, दैट इज y डायरेक्शन में जो वॉल्स है उससे सेक्शन लाइन पास हो रहा है. तो while passing the section line we have to find out or we have to draw the figure. अब इसका फिगर देखो कैसे ड्रॉ हो रही है, कितने वॉल्स है? 1 2 3. तो कैसे कितने वॉल्स आ गए देखो नीचे में? 1 2 and 3. These are the brick walls. अब we have to imagine how this that is a long wall short wall methods, or actually this is nothing but the load bearing structures. ठीक है ना, तो load bearing structure में क्या होता है कि कॉलम और that is the brick wall is there, and here there is a that is UCR, unclosed rubble masonry. ठीक है, ये हैश पोर्शन में देख रहे होंगे आप डॉटेड्स में. तो here there are two step unclosed rubble masonry, UCR, unclosed rubble masonry, stone masonry और unclosed rubble masonry. तो इट हैज बीन मेड अप ऑफ स्टोन्स. तो ये स्टेप नंबर 1 रहेगा जो जीएल के नीचे में है, और स्टेप नंबर 2 रहेगा जो जीएल के ऊपर से लेके प्लिंथ लेवल तक है. ठीक है, तो ये दो स्टेप्स का क्या है? यूसीआर है, दैट इज द अनकोज रबल मैसनरी और स्टोन मैसनरी. ठीक है, बॉटम में दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल्स में डॉटेड पोर्शन है, ये कॉन्क्रीट का नोटेशन है. तो दिस इज नथिंग बट पीसीसी. ठीक है ना, जो पीसीसी अपन वी आर लेइंग डाउन द पीसीसी, हियर इट हैज बीन मार्क्ड एज द पीसीसी. ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास? दैट इज स्टोन मशीनरी में फुटिंग हो गया अपने पास फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में. फिर ये स्टेप में आ गया आप, तो यहाँ पे ऊपर के लेवल में देखिए ये बॉक्स पोर्शन में जो दिख रहा है वो टाइल वर्क होता है, और यहाँ पे फिलिंग होता है. ये जिगजैग जो है ये फिलिंग है, मुरुम फिलिंग जो होता है ना, रूम के अंदर में मुरुम फिलिंग होता है, या फिर बोल्डर्स फिलिंग होता है ना. तो मुरुम फिलिंग और बोल्डर फिलिंग इट हैज बीन लोकेटेड इन दिस जिगजैग मैनर. ठीक है, यार अब ऊपर में आएंगे आप प्लेन बीम के ऊपर में, तो ये ब्रिक वॉल रहेगा, देन स्लैब रहेगा. ठीक है ना, यहाँ पे ओपनिंग्स भी हो सकती है. यहाँ पे एक्चुअली ओपनिंग से अपन ने कट नहीं किया, अगर ओपनिंग से कट होता था तो ये विंडो लोकेशन वाज आल्सो क्लियर, बट हियर वी आर मतलब हियर वॉल से कट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विंडो लोकेशन शो नहीं किया. तो इन दिस वे दिस इज नथिंग बट द लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स. तो ये थोड़ा सा while calculating you have to imagine how to find out the different quantities by long wall short wall methods. That is the quantity of PCC, quantity of UCR first step, quantity of UCR second step. Then if there is a DPC layer अगर होता है उससे पहले में तो DPC, then brickworks, then slab, and then अगर टाइलिंग से तो टाइलिंग्स, मुरम फिलिंग्स. ठीक है, तो all these quantities to be calculated by long wall short wall methods. ठीक है, अगेन इसका फिगर एक छोटा सा मैंने यहाँ पे भी इमेजिन करो कि ये 3D फिगर कैसा रहेगा इसका. एक्चुअली ये कैसा रहता है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स. ठीक है ना, कैसा रहता है? ये स्टेप्स के फॉर्म में रहता है, दिख रहा है स्टेप्स के फॉर्म में, और ये 3D में फिगर दिख रहा है यहाँ पे. ये एक्चुअल वॉल ऊपर की तरफ होती है. ठीक है ना, इट इज हैविंग मासिव थिकनेस. नॉर्मली जो थिकनेस अपने पास 0.12 और 0.15 और 0.23 रहती है, बट हियर इट इज 0.3 थिकनेस है ना, थिकनेस ऑफ जो ब्रिक वर्क रहता है above ground levels or above plinth level, it is having a large thickness, because the whole load it has been taken by these walls. There is no concept of the columns and beams. ठीक है, डायरेक्टली क्या होता है, वॉल होता है, उसके ऊपर डायरेक्टली स्लैब रेस्ट होता है, तो इसके लिए ये वॉल का जो थिकनेस रहता है ज्यादा रहता है. नीचे में कैसा रहेगा देखो, स्टेप्स में रहता है. पहला स्टेप थोड़ा बड़ा रहेगा, ये जस्ट एग्जांपल है. यहाँ ये इससे कंपैरिजन मत करो, जस्ट द एग्जांपल. फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा समझो, अगर 1 मीटर रहा तो नेक्स्ट रहेगा इट इज 0.9, फिर 0.8, 0.7 एंड फाइनली द 0.3. ठीक है, तो इन दिस वे इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स इट हैज बीन मेड. ठीक है ना, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कैसा इमेजिन करो थोड़ा सा, कि इट इज लेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स. ठीक है ना, स्टेप्स के फॉर्म में रहता है. ठीक है, तो पहले क्या विड्थ रहेगा समझो 1 मीटर रहेगा, दूसरे का 0.8 रहेगा, फिर 0.6 रहेगा, फिर 0.4 रहेगा, फाइनली 0.3
एट द ग्राउंड लेवल, अबव ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ऐसे फिगर का एक्चुअली फिगर ऐसे फॉर्म में गिवन रहता है, मतलब ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है छोटा सा फिगर वो फॉर्म में रहता है, बट इमेजिन करना है कि आपको वो 3 डायमेंशनल फिगर है, जहां जहां पे आपको वॉल दिख रहा है वहां पे यही फिगर ड्रॉ होगा। मतलब ये वॉल है अलोंग एक्स वाई डायरेक्शंस में, तो 3 वॉल से तो तीनों का फिगर ऐसे ड्रॉ होगा। अगर वाई डायरेक्शंस में अलोंग दैट इज इन एक्स डायरेक्शन में अगर फिगर रहेगा 2 वॉल्स के लिए तो उसका भी फिगर यही रहेगा सेम। तो ये फिगर जो रहेगा इन क्वेश्चन पेपर्स इट हैज बीन गिवन इन स्ट्रेटली, एक स्टेप्स रहेगा और एक ब्रिक वर्क मतलब एक वॉल रहेगा, ठीक है। बट आपको इमेजिन करना है कि वो दिखेगा कैसा, तो इट हैज बीन टेकन केयर इन दिस वे, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको ज्यादा करना है, ये बीइंग सिविल इंजीनियर्स और बीइंग वेल कैलकुलेटिंग द एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में जितने कैलकुलेशंस है थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। कैसा है कि थोड़ा सा इमेजिन जितना स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा इमेज आपके जो माइंड में स्ट्रांग रहेगी, तो विद हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द क्वांटिटीज। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये इमेजिनेशन क्लियर होने के लिए दिस 3 डायमेंशनल फिगर जो है ना, ये जो 2 कलर्स में जो दिख रही है आपको राइट साइड के टॉप में, तो ये जो फिगर्स है ये थोड़ा सा आपका कंसेप्ट और क्लियर करेगा कि 3 डायमेंशनल फिगर रहता है अपने पास, ठीक है। और जहां जहां पे वॉल्स ले होगा, वेदर इट इज 0.3 थिकनेस और 0.23 थिकनेस, जितनी भी थिकनेस है, ठीक है, तो उसके हिसाब से सेक्शन विल बी गिवन, सेक्शंस विल बी गिवन। तो एक सिंगल वॉल का सेक्शन गिवन रहेगा, बट वो सिंगल वॉल जहां जहां पे वॉल अप्लाई होगा वो सेम 3D फिगर बनेगा हर जगह, ठीक है। हर जगह वो 3D फिगर बनेगा, ठीक है। So is that clear to everyone? This just we have gone through a simple मतलब ये एक प्लान और इसका सेक्शन से अपने एक्सप्लेन किए थे, ये सब चीजें समझ में आई सबको? यस मोहन, अभिनव, समझ में आ रहा है कुछ यस सर। इसी का? सर वो थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन हुआ तो थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? जी, इसमें एक्चुअल में कैसा रहता है कि जब क्वेश्चन पेपर में बोलो या फिर क्वेश्चंस में 2 चीज गिवन रहती है। जो दिख रहा है आपके पास लेफ्ट साइड जो फिगर दिख रहा है, ये जो लाइन लाइन प्लान जो दिख रहा है, ठीक है ना, एक तो लाइन प्लान गिवन रहेगा, दूसरी चीज नेक्स्ट नंबर 2 रहेगा एक स्मॉल फिगर रहेगा। बस ये छोटा सा जो फिगर दिख रहा है लाइन प्लान के एकदम बाजू में जो छोटा फिगर दिख रहा है स्टेप से, और एक कॉलम दिख रहा है, बस ये 2 चीज गिवन रहेगी और इसी के बेस पे सारा कैलकुलेशन आपको करना है। मगर एक्चुअल में रहता क्या है वो, तो ये तीनों जो है ये वॉल्स है, ठीक है ना, ये वाई डायरेक्शंस में, ये वाई डायरेक्शंस में विंडो के डायरेक्शंस में, वाई डायरेक्शंस में वॉल्स है। ये एक वॉल है, दूसरी वॉल है, थर्ड वॉल है, ये वाई डायरेक्शंस में। वैसे एक्स डायरेक्शन में कितने वॉल्स है, तो एक्स डायरेक्शन में एक वॉल है और 2 वॉल्स है। एक्स डायरेक्शन में देयर आर 2 वॉल्स एंड इन वाई डायरेक्शन देयर आर 4 वॉल्स। अब ये सेक्शन लाइन वाई डायरेक्शन के जो वॉल थे उससे पास हो रही है। तो जब ये वाई डायरेक्शन के कट कर रहा है तो कितने वॉल्स को कट कर रहा है, ये 1 2 3, है ना, मतलब ये पूरी लाइन ऐसी पास होगी, तो 1 2 3 1 2 3 ये तीनों वॉल्स का ये सेक्शन बन रहा है। अब सेक्शन में क्या हो रहा है कि दिस फिगर इज फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स। ये फिगर क्या के लिए है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। थोड़ा सा मतलब while using long wall short wall methods for load bearing structures little more numbers of calculations will be there, ठीक है ना, ज्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। इसलिए in your syllabus even though load bearing structures nowadays we are using the frame structures, कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो फ्रेम स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बट लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में इसलिए है बिकॉज द कंसेप्ट इज मोर क्लियर बाय यूजिंग द व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, इसलिए इट हैज बीन केप्ट ऑन योर इन योर सिलेबस। बट वी विल सॉल्व बोथ फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दोनों के लिए अपन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब कट हो रहा है तो नीचे में देखो क्या है, दिस हैश पोर्शन में जो दिख रहा है डॉटेड के साथ में, तो ये सब नोटेशन है, डबल लाइन के साथ मतलब डबल लाइन आ गए अगर दिखेगा तो ये ब्रिक वर्क का नोटेशन है, ठीक है। और ये ऐसा जो रहेगा मतलब एक लाइन डॉटेड लाइन से ये पूरी जो मतलब इसमें, तो ये इसका यूसीआर का स्टोन मशीनरी का नोटेशन रहेगा। नीचे में देखेंगे ट्राइंगल्स के साथ एक डॉटेड पोर्शन है, वो नोटेशन है कंक्रीट का, दैट इज पीसीसी, ठीक है। तो अब ये कैसा है, यूसीआर फर्स्ट स्टेप, यूसीआर सेकंड स्टेप, फाइनली द ब्रिक वर्क्स, फाइनली द स्लैब, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स शेप में दिख रहा है, बॉक्स बॉक्स बने हुए हैं रूम के अंदर में। तो रूम के अंदर में जो बॉक्स बने हैं वो क्या है, टाइल वर्क। तो टाइल वर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइल वर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे यूसीआर का सेकंड स्टेप एंड हो रहा है।
टाइल्स आपके वॉल्स के अंदर नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, वॉल अंदर अंदर यहाँ से है, ठीक है ना, ये अंदर अंदर है, बट टाइल फिटिंग जो स्टार्ट हो रहा है वो यूसीआर का जो एक ऑफसेट है यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है यूसीआर यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइल फिटिंग हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइल फिटिंग हो रहा है। तो ये एक माइनर कैलकुलेशंस भी मतलब प्रॉपरली आपको फिगर देखना है कि विच क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द फिगर गिवन, ठीक है ना। जितना फिगर क्लियर होगा आपके माइंड में, जितना कंसेप्ट फिगर्स में क्या क्या गिवन है वो क्लियर होगा, तो आपके कैलकुलेशंस मोर फास्ट और मोर इजी होगी, ठीक है। अब इसी का फिगर देखो एक एक्चुअल में ये फिगर और एक, ये स्टेप्स में जो रहता है 3D फिगर इसका देखेंगे अगर, ये जो 2D फिगर है 3D फिगर में कैसा रहता है ये, दैट इज लोड बेरिंग का जो स्ट्रक्चर्स रहता है वो स्टेप्स में प्रोवाइड होता है। नीचे में एक स्टेप रहता है, फिर ऊपर में एक स्टेप रहता है, फिर उसके ऊपर ऊपर स्टेप रहता है, फिर उसके ऊपर फाइनली द ब्रिक वर्क जो अपने पास जो प्लिंथ लेवल के ऊपर में आती है वो ब्रिक वर्क अपन बनाते हैं सबसे ऊपर में, ठीक है। तो अब ये स्टेप्स के फॉर्म में रहता है। अभी ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि वेदर कितने स्टेप्स का आपके पास फाउंडेशन है, 2 स्टेप का फाउंडेशन है, 3 स्टेप का फाउंडेशन है, 4 स्टेप का फाउंडेशन है, फाइनली ब्रिक वर्क कितने ऊपर में है, कितना 3 मीटर्स ऊपर है ना, प्लेन बीम से कितना ऊपर है, या फिर ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, और ग्राउंड लेवल के नीचे में कितने स्टेप्स है ना, तो वो सब डिसाइड करेगा आपका सेक्शन। तो मैं बोलने का मतलब मेरा एम क्या था कि आपके फिगर में आपके क्वेश्चन में ये सिर्फ एक प्लान गिवन रहेगा और ये छोटा सा फिगर रहेगा, तो आपको इमेजिन करना है ये फिगर इज एज गुड एज दिस 3 डायमेंशनल फिगर विच इज टू बी लेड ऑन ऑल द वॉल्स। सब वॉल के लिए सेम फिगर रहेगा, वेदर इट इज इन एक्स डायरेक्शन और वेदर इट इज इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। सबके लिए ये 3 डायमेंशनल फिगर इंप्लीमेंट होगा। ये जस्ट एग्जांपल है, बट एक्चुअल में जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो विल सी उसमें 3 स्टेप रहता है क्या, 2 स्टेप रहता है कि 4 स्टेप रहता है, वो कितने स्टेप का फाउंडेशन रहता है वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये जितना मतलब आपके पास क्लियर रहेगा आइडिया तो उतना फास्ट आपके कैलकुलेशंस होंगे। ये थोड़ा सा भी कंफ्यूज होगा कि कौन सा स्टेप कैसा लेंगे, और लेते वक्त सर ने तो ये लिए थे मगर ये तो दिख रहा नहीं है मेरे, मतलब सिर्फ प्लान में तो सिर्फ प्लान दिख रहा है और ये छोटा सा फिगर दिख रहा है, बट ये लेते वक्त तो अपन पूरी लेंथ ले रहे हैं, वो कैसा लेंगे। तो थोड़ा सा कैसा है कि वाइल कैलकुलेटिंग यू हैव टू इमेजिन द फिगर, ये इमेजिनेशन के लिए मैंने ये फिगर खासतौर से ये किया स्लाइड, जिसमें वी हैव टू इमेजिन हाउ दिस 3 डायमेंशनल फिगर टू बी टेकन केयर व्हाइल कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज, ठीक है। 3 डायमेंशनल फिगर दिखता कैसा है, होता कैसा है, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल फिगर इज देयर, ठीक है ना। ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल फिगर, ये जो एक एक वॉल का है बट ये सब तरफ वॉल ऐसी रहेगा, ऐसी फिगर रिपीट होगा सब तरफ के लिए, ठीक है ना, ऑल वॉल्स वेदर इट इज इन एक्स डायरेक्शन और वेदर इट इज इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस यस Yes, सर। sir. नजीफ Yes, अफजल, sir. नजीफ को भी क्लियर है? Yes, sir. पूजा, Yes, sir. ठीक है Yes, Yes, sir. sir. ना। तो वी विल शैल वी स्टार्ट द प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. अब प्रॉब्लम में क्या बताया था मैंने कल के प्रॉब्लम में कल के लेक्चर्स में कि वी हैव टू यूज द लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स, जिसमें फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई along which direction long wall it has been laid, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में लॉन्ग वॉल है या फिर वाई डायरेक्शन में लॉन्ग वॉल है, वो आपको डिसाइड करना है फिगर से। अब ये अगर प्रेजेंट फिगर दिख रहे हैं जो अपन अभी मेरे स्क्रीन के सामने है, तो एक्स डायरेक्शन में लॉन्ग वॉल है, वाई डायरेक्शन में शॉर्ट वॉल है। क्यों लॉन्ग वॉल है? क्योंकि 4 और 4 8 हो जाता है, और ये अगर कैलकुलेट किए तो 8 मीटर्स इज मोर एज कम्पेयर टू 5 मीटर्स, ठीक है। विथ वाइज कम है और लेंथ वाइज ज्यादा है, तो लेंथ वाइज जो है एक्स डायरेक्शन में लॉन्ग वॉल बन गया और वाई डायरेक्शन में बन गया शॉर्ट वॉल, ये अगर प्रेजेंट केस देख रहे हैं। बट अपना जो फिगर है वो देखेंगे अपन, एक्चुअल फिगर जिसको अपने को सॉल्व करना है। तो देर इज वन रूम प्लान, ठीक है ना, ये मेरे पास वन रूम प्लान है, देखे तो वन रूम प्लान इज विजिबल, यस, तो इट इज विजिबल, वन रूम प्लान है जिसमें इनर टू इनर डायमेंशंस इट हैज बीन गिवन एज 5 by 4 meters, that means along x direction it is 5 meters and along y direction it is 4 meters, and the inner to inner dimensions of this room is given, inner to inner dimensions, ठीक है। ऑलवेज क्या रहेगा, इनर टू इनर डायमेंशंस गिवन रहेंगे और सेक्शन रहेगा, ये बीच का लाइन, बीच का जो दिख रहा है आपको सेंटर लाइन प्लान, ये आपको खुद ड्रॉ करना है। क्या क्या गिवन रहेगा, एक तो लाइन प्लान गिवन रहेगा रूम डायमेंशंस के साथ, दूसरी चीज सेक्शन लाइन ड्रॉ करके, ये राइट साइड में दिख रहा है सेक्शन ए, तो ये सेक्शन ए गिवन रहेगा। तो दिस सेक्शन ए विल डिसाइड द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क्स। जितना ये आपको क्लियर रहेगा ये फिगर,
उतना आसानी से वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट क्वांटिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थवर्क इन एक्सकवेशन अप टू द क्वांटिटीज विच हैज टू बी कैलकुलेटेड, है ना। जो जो क्वांटिटीज आपको निकालना है वो सारा ये सेक्शन में गिवन रहेगा, वो सारी चीजें जो जो रिक्वायर्ड है, एवरीथिंग विल बी गिवन इन दिस सेक्शंस, बट यू हैव टू take more accurately and more precisely you have to take the values so that it can be calculated, ठीक है ना। अब देखेंगे सेक्शन में, मैंने तो प्लान समझा दिया कि अंदर अंदर 5x4 है। अब मैं प्लान देखूंगा, नीचे में प्लान के सेक्शन की तरफ आओ, सेक्शन ए की तरफ आओ राइट साइड में। अभी सेंटर लाइन भूल जाओ, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि सेंटर लाइन मेरे पास नहीं है। सेक्शन ए की तरफ आओ, सबसे नीचे में देखो क्या दिया है, 90 सेंटीमीटर्स। व्हाट दिस 90 सेंटीमीटर इंडिकेट्स? यस, 90 सेंटीमीटर इंडिकेट्स। सर पीसीसी की विड्थ, आवाज थोड़ी सी क्लियरली। सर पीसीसी Width of की width PCC. पता है। Yes, width of PCC. So this is 90 centimeters is width of PCC and it is to be laid all the walls, below all the walls, ठीक है ना। जितने walls दिख रहे हैं आपके चारों साइड के जो walls है, वो चारों साइड के नीचे में यही PCC 90 सेंटीमीटर्स का आपका मतलब डालेंगे आप, ठीक है ना। लेइंग डाउन ऑफ PCC इन द बॉटम ऑफ ऑल द वॉल्स, ठीक है ना। तो ये सारे वॉल्स जहाँ पे भी फाउंडेशन आएंगे तो यहाँ पे सब तरफ में, चारों तरफ में ये PCC होगा। अब उसके बाद क्या है देखो, 60 सेंटीमीटर्स, 60, थोड़ा सा 6 जो प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा आपको, 60 सेंटीमीटर्स है ना। 60 सेंटीमीटर्स इसका विड्थ है और डेप्थ कितना है, 30 सेंटीमीटर्स। तो इसको आप नाम देंगे फर्स्ट स्टेप यूसीआर, फर्स्ट स्टेप यूसीआर। एक्चुअली इसका नेम्स भी गिवन थे, बट इसमें नेम्स थोड़ा सा नहीं लिखा मैंने, बट नेम्स इज आल्सो गिवन। तो दिस इज नथिंग बट द यूसीआर। तो 60 सेंटीमीटर्स फर्स्ट स्टेप यूसीआर, 50 सेंटीमीटर्स सेकंड स्टेप यूसीआर, 40 सेंटीमीटर्स थर्ड स्टेप यूसीआर। आ गया, खत्म हो गया यूसीआर। अब डबल लाइन स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है 30 सेंटीमीटर्स के ऊपर में डबल लाइन। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे प्लेन बीम का मार्क कर रहा है पीएल और जीएल। अब पीएल से ऊपर में क्या रहेगा, प्लेन बीम के ऊपर में वॉल आएगा, ठीक है ना। वॉल का थिकनेस कितना है, वॉल का थिकनेस है 30 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स below actual wall how many UCRs is given, 1 2 and 3 step UCR it has been given, ठीक है। और उसके फिर रिस्पेक्टिव डेप्थ इज आल्सो गिवन, 30 80 and 60, these are the depth of the various UCR, ठीक है। अब while drawing the center line plan, तो सेंटर लाइन प्लान कैसे पास हो रहा है, सेंटर लाइन प्लान कहाँ से पास होगा, यस। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए सेंटर लाइन विल बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द वॉल, center of wall, yes. Center line will pass through the center of wall. So what is the width of wall given in the section? 300 mm, 300 mm or 30 centimeters, ठीक है ना। तो width of wall जो है फिगर्स में कितना है, 300 mm और 30 centimeters. It has been given as 300 mm और 30 centimeters, ठीक है ना। तो ये ऊपर में दिख रहा है छोटा सा 30 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे कट पोर्शन वाला जो मार्क है, ये सिंबल है, वो कट पोर्शन का है। 30 centimeters is given as the width of wall, 30 centimeters. That means center line will be dependent on width of wall. That means center to center of wall, तो क्या होगा, अब 5 meters, 5 तो इनर टू इनर डायमेंशन से अब मैं x डायरेक्शन में सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, तो 5 प्लस हाफ विड्थ ऑफ वॉल लेफ्ट साइड एंड हाफ विड्थ ऑफ वॉल राइट साइड, तो कितना बन जाएगा, 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, बताओ 5.3 सर। 5.3, ठीक है। So center to center distance. So this center to center distance is very very important. Because first we have to find out the center to center distance. Center to center distance along long wall. ठीक है ना, long wall के निकालने के लिए क्या, center to center distance along long wall. तो अब long wall के लिए center to center distance क्या कैसा find करेंगे, तो 5 meters is the inner to inner dimensions plus 0.55 plus 0.15. So how we have taken this as 0.15? 0.15 is nothing but the 0.15 is nothing but the okay. So 0.15 plus 0.15. So it will comes to be 5.3. Okay ना, तो ये क्या होगा, it will be 5.3. That is 5 plus 0.15 plus 0.15, so it comes to be 5.3.
सेम वे ये तो अलोंग दैट इज लॉन्ग वॉल की तरफ में हो गया, मतलब लॉन्ग वॉल 5 मीटर्स के अलोंग में द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलोंग लॉन्ग वॉल। वैसे शॉर्ट वॉल में 4 मीटर्स इनर टू इनर डायमेंशंस था। अगेन शॉर्ट वॉल में क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अलोंग शॉर्ट वॉल में क्या होगा, अगेन 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15, तो कितना होगा 4.3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, सबसे पहला लाइन प्लान और सेक्शन के बेस पे वी हैव टू इंडिविजुअली ड्रॉ द सेंटर लाइन प्लान। ठीक है, जितने रूम्स है अपने फिगर्स में और अपने प्लान में सबका सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, सबका। ठीक है, सबका सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया है, तो एक का 5.3 आ गया, दूसरे का 4.3 आ गया। ऐसा 5.3 के कितने वॉल्स है, 2 वॉल्स है। ऐसे 4.3 के कितने वॉल्स है, अगेन देयर आर 2 वॉल्स अलोंग 4.3। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो वी हैव ड्रॉन द सेंटर लाइन एंड वी हैव कैलकुलेट द डिस्टेंस अलोंग शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल। ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ नहीं मालूम कर रहे हैं अपन, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकालेंगे, कल बताया था मैंने लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। फॉर्मूला यूज टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। Sir, half of divided by half of wall, sir. 2. हाँ, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकाले थे, कैपिटल एल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस प्लस हाफ लेफ्ट साइड विड्थ होगा, हाफ राइट साइड विड्थ होगा। ठीक है ना, इसलिए हाफ और हाफ करके अपन ने एक विड्थ पूरा कंप्लीट ले लिए थे। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला था दैट इज एल इज इक्वल्स टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन, प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन। अगर आप रिकॉल कर रहे होंगे ये फॉर्मूला, तो इट इज प्लस विड्थ ऑफ सेक्शंस। तो हियर आई एम हैविंग दिस फॉर्मूला, यस, ये अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो L इज इक्वल्स टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन। इसके लिए हो जाएगा लॉन्ग वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए क्या रहेगा, S स्मॉल s दैट इज इक्वल्स टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल जो अपन ने निकाले थे अभी 4.3 माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन। विड्थ ऑफ सेक्शन का क्या मतलब, जिसका आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसका विड्थ। पीसीसी का कर रहे हैं तो पीसीसी का विड्थ, यूसीआर फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं उसका विड्थ, सेकंड स्टेप कर रहे हैं उसका विड्थ, या फिर आप कर रहे हैं ब्रिक वर्क्स कर रहे हैं तो उसका विड्थ आ जाएगा। ठीक है, तो ये विड्थ ऑफ सेक्शंस। तो ये दो फॉर्मूला क्लियर है सबके लिए? ठीक है, यस, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, Yes, sir. हाँ बोलो। Yes, sir. Yes. क्या डाउट्स है? ओके, तो हियर विड्थ ऑफ लॉन्ग वॉल एंड विड्थ ऑफ शॉर्ट वॉल। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या किया हमने, विड्थ ले ली, विड्थ ऑफ सेक्शन क्या ले लिए, विड्थ ऑफ सेक्शन इज 0.3। समझो अगर ब्रिक वर्क ले रहे हैं तो 0.3 होगा, और अगर फाउंडेशन और पीसीसी ले रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर दैट इज 0.9 मीटर्स, है ना। तो उसके बाद में वी विल एक्चुअली कैलकुलेट द थिंग्स, है ना। अब वन बाय वन वी विल फाइंड आउट द थिंग्स। नंबर वन क्या निकालेंगे आप, अर्थवर्क इन एक्सकवेशंस। अब एक्सकवेशंस निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सकवेशंस। ठीक है, अब एक्सकवेशंस निकालना है तो हाउ टू फाइंड आउट दिस एक्सकवेशंस, कैसे निकालेंगे एक्सकवेशंस? एक्सकवेशन के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ एक्सकवेशंस एंड डेप्थ ऑफ एक्सकवेशंस, क्योंकि इसके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने टेबल ड्रॉ किया था ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट भी कर देते हैं अपन। दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला नंबर पे सीरियल नंबर आएगा, नेक्स्ट आएगा डिस्क्रिप्शंस, फिर नंबर्स आएंगे। ऐसे कितने नंबर्स है, लॉन्ग वॉल कितने नंबर्स है, शॉर्ट वॉल कितने नंबर्स है। अब है तो उसका कितना लेंथ है, एक लॉन्ग वॉल का कितना लेंथ है, ठीक है, दूसरे उसका विड्थ कितना है, तीसरा उसका हाइट कितना है। ऐसा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में क्या बन जाएगा, क्वांटिटी। और ऐसे जो जितने लॉन्ग वॉल थे शॉर्ट वॉल थे सब ऐड करके बन जाएगा टोटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो दिस हेड्स टू बी रिटन, मतलब ये टेबुलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शंस, नंबर्स, एल बी एच बोल सकते हैं इसको, लेंथ विड्थ हाइट LBH, देन क्वांटिटी, क्वांटिटी इज इन मीटर क्यूब बोलो या फिर मीटर स्क्वायर जो भी आती है, क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी। ठीक है, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट अर्थवर्क इन एक्सकवेशंस। अब एक्सकवेशंस के निकालने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैसे निकालेंगे, दैट इज L इज इक्वल्स टू L दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल बोलो इसको, या फिर आप लेंथ
मैं वर्डिंग्स में पूरा लिख देता है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ठीक है, दैट इज अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, ठीक है, तो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट हो रहा है। Capital L is equals to length of long wall, it has been represented as capital L, तो capital L is equals to, अब कैपिटल L का फॉर्मूला क्या है देखो, L is equals to सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वॉल, तो लॉन्ग वॉल का अभी निकाले थे कितना था लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस 5.3 प्लस प्लस विड्थ ऑफ सेक्शंस, तो प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन, व्हाट इज विड्थ ऑफ सेक्शन, अगर आप एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन के लिए कितना विड्थ रहेगा बताओ, हाउ टू फाइंड आउट विड्थ, 0.9 मीटर। 0.9, जितना जितना पीसीसी होगा उतना ही एक्सकवेशन होगा मतलब ये थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा है कि जो जितना आप एक्सकवेशन करते हैं उतनी ही विड्थ में आप पीसीसी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अलग से वर्ड मतलब एक्सकवेशन का विड्थ नहीं गिवन है, बट इट इज क्लियर दैट द विड्थ जितना आप एक्सकवेशन करेंगे तो सेम विड्थ इट हैज बीन टेकन फॉर पीसीसी, मतलब ये 0.9 सेंटीमीटर्स। तो कन्वर्ट दिस ऑल डायमेंशंस इनटू मीटर्स बिकॉज रूम डायमेंशन भी मीटर में है और मीटर ही थोड़ा सा कन्वीनियंट कैलकुलेशंस में होता है, तो वी विल टेक दिस इन मीटर्स, ठीक है, तो कितना है 0.9, तो बताओ कितना होगा 5.3 प्लस 0.9 6.2 मीटर। 6.2. 6.2 meters, that means 6.2. length of long wall क्या हो गया 6.2। ऐसे कितने लॉन्ग वॉल है मेरे फिगर्स में, दो। कितने लॉन्ग वॉल से, दो। यस दो। टू। एक लॉन्ग वॉल का लेंथ कितना है अभी निकाले आपने 6.2। 6.2. विड्थ ऑफ एक्सकवेशन कितना है 0.9। 0.9. 9। अब इम्पोर्टेंट है हाइट ऑफ एक्सकवेशंस, व्हाट विल बी हाइट ऑफ एक्सकवेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1.9। 1.9 प्लस 0.3 प्लस 0.8 इक्वल टू 1.3 मीटर। हाँ बिलो जीएल, एडिशन ऑफ ऑल वैल्यूज बिलो जीएल, जीएल के नीचे में एक्टिवेशन होगा, जीएल के ऊपर में नहीं होता है, जीएल के नीचे में एक्सकवेशन होता है, तो 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.2 द वैल्यू कम्स टू बी 1.9। 1.3. 1.3, हाइट ऑफ एक्सकवेशन इज 1.3, ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी आ गई देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 14.508. 9 and multiplied by 1.3 it is 14.68, 14.51 मीटर क्यूब। 50. 51 बोलो ठीक है, तो इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स, एक्चुअली ये क्यूबिक मीटर्स यहीं पे लिखना था बट ये एक्सेल में मैं लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पे क्वांटिटी के बाजू में क्यूबिक मीटर्स, तो मैं सेपरेटली लास्ट में लिख रहा हूँ, बट आप लिखेंगे तो 14.508 क्यूबिक मीटर्स लिखेंगे, स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे 14.508 क्यूबिक मीटर्स, बट यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट लास्ट में कर रहा हूँ, है ना, सो दैट यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता क्योंकि यहाँ फॉर्मूला यूज किया अपन ने, है ना, तो इसके लिए इट हैज बीन रिटन एज क्यूबिक मीटर्स हियर एट लास्ट। तो ऐसे लॉन्ग वॉल खत्म हो गया अपने पास, अब शॉर्ट वॉल लिए, तो अगेन मैं लिखूंगा यहाँ पे SHORT शॉर्ट वॉल, ठीक है, अगेन शॉर्ट वॉल के लिए क्या रहेगा, S डिनोट कर रहा है, फॉर्मूला क्या है S का, बोलो S का फॉर्मूला क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल कितना है 4 मीटर। 4.3 सर। 4 मीटर, 4.3. सेंटर टू सेंटर 4.3, अब प्लस लेंगे माइनस लेंगे, माइनस माइनस में सर। हाँ बताओ कितना आएगा 3.4. 3.4 मीटर्स, ठीक है, आ गया सबका। अब ऐसे शॉर्ट वॉल कितने मेरे Yes. फिगर्स में वाई डायरेक्शन में 2. सर 2 हैं। 2 है, एक का कितना है 3.4, 3.4. लॉन्ग वॉल हो या फिर शॉर्ट वॉल हो, बट विड्थ और हाइट ऑफ एक्सकवेशन विल बी सेम, विड्थ भी सेम रहेगा हाइट भी सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ कम ज्यादा हो रहा है, बट विड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेक्शन सेम है, तो अब 0.9 इज विड्थ ऑफ सेक्शन एंड हाइट इज सेम एज 1.3, तो कितना आएगा बताओ 7.956. 7.956, again it is measured in cubic meters, so is that clear to everyone? Yes, Yes, sir. यस सर। है ना, सर यहाँ पे एक बोलो सर इसमें अपन ने एल में 0.9 प्लस किया और विथ में शॉर्ट वॉल में -0.9 क्योंकि हाँ अच्छा ये हाँ चीज फॉर्मूला था, ओके ओके हाँ याद फॉर्मूला है, नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, एक्चुअल में ये कंसेप्ट मैंने कल के लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया था, व्हाई वी आर एडिंग फॉर लॉन्ग वॉल एंड व्हाई वी आर सब्सट्रैक्टिंग फॉर लॉन्ग वॉल,
माइनस विड्थ शॉर्ट वॉल से क्यों करना है और लॉन्ग वॉल में ऐड क्यों करना है, ये कंसेप्ट एक स्मॉल फिगर में पीपीटी में मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला कोई चीज नहीं है, एस्टिमेटिंग में ऐसा कोई कुछ फॉर्मूला नहीं रहता है। ठीक है, ये सब आपके फिगर्स पे डिसाइड करता है। तो ये प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन लिए, माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन लिए, ये पिछले लेक्चर में मैंने किया था। इसको अगर आप मेरे पास असल में आप फिर पीपीटी खोल के बताना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, वो क्यू प्लस की और क्यू माइनस की। ठीक है, तो मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी है, वो भी देख लेना। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो वाई वी हैव टेकन एज प्लस फॉर लॉन्ग वॉल एंड माइनस फॉर शॉर्ट वॉल, तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है। ओके सर। मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मैं उसको डाल दूंगा, है ना। मतलब अपन ने जो क्लास में लिए थे वही चीज रिकॉर्ड किया था मैंने, उसको मैं फिर से मतलब यूट्यूब पे आजकल मैं डाल दूंगा, तो उस पर रिफर कर लो आप। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है कि वाई वी हैव टेकन एज प्लस फॉर लॉन्ग वॉल एंड माइनस फॉर शॉर्ट वॉल, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूंगा, क्योंकि मेरे को फिर कैसा है कि अब ये स्लाइड चली जाएगी तो मेरे को फिर वो पुरानी पीपीटी खोलना पड़ेगा, फिर ये मेरा मतलब ये एक्सेल शीट बंद करके वो चीज़ खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी ये चल रहा है, तो ये कंप्लीट कर लेंगे, या फिर नेक्स्ट इस लेक्चर में अगेन वी विल कंसेप्ट ऑफ दिस लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मैं फिर से क्लियर करूंगा और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, ऐसा भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये शॉर्ट वॉल में लिए माइनस और लॉन्ग वॉल लिए प्लस। ठीक है ना, प्लस विड्थ ऑफ सेक्शन। अब ये दोनों का क्वांटिटीज क्या होगा, दोनों अर्थवर्क इन एक्सकवेशन है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, 19.464 कितना आएगा। 22.464. हाँ, तो मैंने लिख दिया इसके लाइन में। हाँ, तो मैंने तो वी हैव रिटन एज 22.464। तो ठीक है, ये दोनों का एडिशन यहाँ पे लिख दिया अपन ने टोटल क्वांटिटीज में, मतलब सिमिलर थी दोनों भी क्वांटिटीज, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ऐड कर दिए। मतलब इतना एक्सकवेशन मेरे को करना है। अगर मेरे पास दो रूम का अगर एक रूम का अगर प्लान मेरे पास है और उसमें इतने वॉल से इतना लेंथ है और इतने सारी चीजें हैं, तो मेरे पास साइड में अर्थवर्क इन एक्सकवेशन करना है, तो कितना करना पड़ेगा मेरे को, 22.464 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है ना, दिस क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क्स एक्सकवेशन ऑफ अर्थवर्क टू बी कैरिड आउट। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. नंबर 2। अब नंबर 2 में क्या करेंगे अपन, पीसीसी इन बिलो प्लेन, है ना, पीसीसी। तो यहाँ पे पीसीसी दिख रहा है ना, पीसीसी इन फाउंडेशन लेवल जो रहता है, फाउंडेशन में जो पीसीसी रहता है, तो पीसीसी इन फाउंडेशन कर रहा है यहाँ पे, फाउंडेशन। एक पीसीसी प्लिंथ में भी होता है, एक पीसीसी फाउंडेशन में होता है, तो फाउंडेशन का पीसीसी जो नीचे वाला जो दिख रहा है ना, अब उसी का भी सेम कंसेप्ट रहेगा, दैट इज सेम एज कैपिटल एल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालो उसका, कैपिटल एल इज इक्वल्स टू अगेन द सेम फार्मूला 5.3। व्हाट अबाउट द विड्थ ऑफ पीसीसी, कितना रहेगा विड्थ ऑफ पीसीसी, 0.9. 0.9 सेम 0.9. है ना, सेम रहेगा, जितना एक्सकवेशन हाइट को चेंज होंगे उतना ही सर, width पॉइंट रहेगा। टू हाइट रहेंगे। बस हाँ, एक्सचेंज हाइट होगा. चेंज है, ठीक है ना। तो ये मैं 2 नंबर्स ले लिया, 6.2 भी ले लिया, 0.9 भी ले लिया। अब मैं 1.3 नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास अर्थवर्क इन एक्सकवेशन 1.3 था, बट पीसीसी इट हैज बीन सेपरेटली गिवन एज 20 सेंटीमीटर्स, दैट मींस इट इज टेकन एज 0.2। कितना आएगा, 2.2। 2.32. यस, अगेन फॉर शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल क्या रहेगा, सेम रहेगा, शॉर्ट वॉल है ना, 3.4। शॉर्ट वॉल इज इक्वल्स टू 4.3 माइनस 0.8, इट कम्स टू बी 3.4। अगेन 2 नंबर शॉर्ट वॉल रहेंगे। एक शॉर्ट वॉल का लेंथ कितना है, 3.4। एक शॉर्ट वॉल का मतलब विड्थ कितना है अपने पास, एक्चुअल जो काम करना है जिसका विड्थ है, पीसीसी का विड्थ कितना है, 0.9, और डेप्थ ऑफ पीसीसी इज 0.2, हाइट ऑफ पीसीसी इज 0.2। तो क्वांटिटी इट कम्स टू बी 1.224, 1.224। Again, addition of this, both 3.456. 3.456. Again, it is measured in cubic meters. So all the quantities is measured in cubic meters. So मैंने उसी के लाइन में आगे लिख दिया, या फिर आप नीचे के लाइन में भी लिख सकते हैं अलग से। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में भी लिख सकते हैं टोटल क्वांटिटी, या फिर अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको आसान है। तो वी हैव रिटन, उसी के लाइन में आगे लिख दिया मैंने कि ये दोनों का एडिशन पूरा जो था वो 3.456 क्यूबिक मीटर्स होगा। ठीक है, वैसे थर्ड स्टेप, थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, यूसीआर। अब यूसीआर में वेरियस स्टेप है, तो वी विल हैव एज फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आएगा। ठीक है, अगेन फर्स्ट स्टेप के लिए लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप है ना, यूसीआर फर्स्ट स्टेप, यूसीआर फर्स्ट स्टेप, एल इज इक्वल्स टू लॉन्ग वॉल
अगेन लॉन्ग वॉल 5.3 तो सेम रहेगा, ठीक है, और प्लस भी सेम रहेगा, बट व्हाट अबाउट विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप यूसीआर, कितना है विड्थ ऑफ फर्स्ट? 0.6. 6 meters. 0.6. 5.3 प्लस 0.6 तो कितना आएगा? 5.9. 5.9 मीटर्स। ठीक है, ये समझ में आ रहा? 0.6 क्यों लिया आपने? क्योंकि यूसीआर यहाँ पे चल रहा है, ये सेक्शन सामने रहना है आपके, मतलब एवरी टाइम यू हैव टू सी द सेक्शन, जिसका कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसका सेक्शन देखो। फर्स्ट स्टेप का चल रहा है, फर्स्ट स्टेप का देखो विड्थ कितना है, डेप्थ कितना है, सेकंड स्टेप चल रहा है उसका विड्थ और डेप्थ कितना है, थर्ड स्टेप चल रहा है उसका विड्थ और डेप्थ कितना है, ठीक है। तो मतलब एवरी टाइम यू हैव टू सी द सेक्शन। 0.6 क्यों लिए? क्योंकि विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप इज 0.6। 2 मीटर्स हो गया, 5.9 हो गया, लेंथ हो गया। व्हाट अबाउट विड्थ? अभी लिए था मैंने 0.6, विड्थ ले लो। हाइट कितना है फर्स्ट स्टेप का? 0.3. 0.3 sir. 0.3 is the height. Yes, 0.3. तो वैल्यू कितना आ गया? 2.124, 2.124, ठीक है। वैसे एस आएगा शॉर्ट वॉल, ठीक है। शॉर्ट वॉल इज 4.3 माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन इज, जो काम कर रहा है जिसका विड्थ 0.6, तो गैप है ना, उसके हिसाब से 4.3 माइनस 0.6 कितना होगा? उसको खोल लिया आपने, खोल लिए 3.7. 3.7 7. मीटर्स, ठीक है। टू नंबर्स 3.7, 0.6 is same. एक्चुअली कैसा है, What मैं about टेक्निकल काम नहीं short करता, wall? सीधे थोड़ा Height लंबा करो, करते तो किसका उसका height हम चल करते रहा है? हैं, जितने को आइडिया तो उसको पता लगता है एक्चुअली। तो शॉर्ट वॉल के लिए अगेन क्या हो गया? विड्थ, हाइट ऑफ फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है अपने पास, तो हाइट ऑफ इट इज सेम एज 0.3, तो कितना आएगा इसका? 1.33 1.332. अगेन। अब जो फर्स्ट स्टेप था वही चीज सेकंड स्टेप में रिपीट होगी, तो मैं यहाँ पे अभी पूरे वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड स्टेप, सेकंड एल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं अपन लिखेंगे यहाँ पे 5.3 तो सेम रहेगा। व्हाट अबाउट विड्थ ऑफ सेकंड स्टेप? कितना विड्थ है? 0.5. 0.5, 5. 0.5 है देखो फिगर में, यस 0.5। तो 5.3 प्लस 0.5 कितना होगा? 5.8. 5.8 मीटर्स। ऐसे कितने हैं? टू नंबर्स है, एक का कितना है? 5.8। व्हाट अबाउट विड्थ? अभी लिए थे अपन ने 0.5 इज द विड्थ ऑफ सेकंड स्टेप। हाइट ऑफ सेकंड स्टेप कितना है देखो? 0.8. हाइट 0.8. 0.8 0.8 कितना आएगी वैल्यू? 4.64। 4.64. वैसी शॉर्ट वॉल, इसी शॉर्ट वॉल के लिए लेंगे आप, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस के साथ क्या लेंगे आप? माइनस के लिए, माइनस विड्थ ऑफ सेक्शन के लिए माइनस 0.5। 4.3 माइनस 0.5 कितना होगा? 3.8. 3.8 मीटर्स। ऐसे कितने हैं? टू नंबर्स है, एक का लेंथ कितना है? 3.8, उसका विड्थ कितना है? 0.5, जिसका अपन काम कर रहे हैं, जिसका कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका विड्थ। हाइट कितना है सेकंड स्टेप का? 0.8, तो वैल्यू कितना आएगा? 3.04। 3.04. अगेन थर्ड स्टेप, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसी को चेंज करके थर्ड स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे। थर्ड स्टेप दैट इज लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। अब एल लिखेंगे अपन, ठीक है। तो 5.3 प्लस विड्थ ऑफ थर्ड स्टेप कितना है? थर्ड स्टेप कितना है? विड्थ 0.4. 0.4, तो 5.3 प्लस 0.4 कितना होगा? 5.7. 5.7, ठीक है। ऐसे कितने हैं? टू नंबर्स है, एक का कितना है? 5.7। अब विड्थ कितना है थर्ड स्टेप का? 0.4. हाइट कितना है थर्ड स्टेप का? 0.6. 0.6, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी? 2.73. ऐसी शॉर्ट वॉल में ले लूंगा, लॉन्ग वॉल के साथ साथ में शॉर्ट वॉल भी आ जाएगा अपने पास, बट यहाँ पे वेट आ जाएगा 0.4, क्योंकि अपने पास 0.4 चल रहा है। 4.3 माइनस 0.4 कितना होगा? 3.9. 3.9। ऐसे कितने वॉल से? टू वॉल से, एक का कितना है? 3.9,
विड्थ कितना है जिसका पूछ रहे, विड्थ उसका 0.4 है, इसी का हाइट कितना है 0.6 है, 0.6 कितना आएगा 1.87 1.872 1.872। दैट मीन्स ये पूरे लाइंस काय के बन गए, इसको हाईलाइट भी कर दे सकते हैं अपन, ये पूरे लाइंस बन गए शॉर्ट वॉल के, ठीक है ना, ये मतलब यूसीआर के, ठीक है, रेड में जो किया मैंने ये पूरे यूसीआर के कैलकुलेशंस हो गए, मतलब सीरियल नंबर 3 इज मेंट फॉर यूसीआर। अब ये पूरी चीजों को ऐड करो यूसीआर के, ऑल दिस कैलकुलेशंस टू बी रिटन हियर, बताओ कितना आएगा 15.7 15.7 डबल फोर डबल फोर हाँ डबल फोर Yes, sir. Okay, 15.744, ठीक है। तो इन दिस Okay, वे so- ऑल दीज कैलकुलेशंस आर फॉर यूसीआर, और यूसीआर का टोटल कैलकुलेशंस इज 15.744, ठीक है। तो इन दिस टुडेज प्रॉब्लम एज पर द सेक्शन दीज थिंग्स वी हैव कैलकुलेटेड, जितना सेक्शन दिख रहा है, जितना पूछा गया है उतना अपन ने कैलकुलेट कर दिया। अब इसका ऊपर का पार्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर का थिंग्स मेंशन भी नहीं था और पूछा भी नहीं गया था और मतलब रिक्वायर्ड भी नहीं था। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि जितना मतलब सेक्शंस गिवन रहेगा वी विल ट्राई टू कैलकुलेट ऑल द क्वांटिटीज। तो यहाँ पे वी हैव कैलकुलेटेड एज अर्थवर्किंग एक्सकेवेशंस, देन पीसीसी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप तक अपन ने पूरा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर Yes, Is that clear sir. to everyone? Yes, तो sir. समझ में Yes, आ रहा है? बहुत बेसिक है ये, बहुत ज्यादा बेसिक है, एक ही रूम का प्लान है ये, तो आसान चलेगा। अब ये सोचो आप कि ये प्लान और ये समझो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, इफ वी आर यूजिंग फॉर 10 रूम्स, इफ यू आर यूजिंग फॉर फ्लैट स्कीम में जितने 10 रूम्स है, जैसे चार 2 BHK के 4 फ्लैट्स है एक फ्लोर पे, है ना, 2 BHK 3 BHK 4 फ्लैट्स है, ऐसा इतना बड़ा एरिया है ना, 8000 स्क्वायर फीट का, 5000 स्क्वायर फीट का। तो अब इतने सारे जब रूम्स आएंगे एक साथ, तो एक साथ रूम्स को आपको हर एक रूम का लॉन्ग वॉल डिसाइड करो, मतलब हर एक रूम में मतलब लेंथ वाइज टोटल कैलकुलेट करके लॉन्ग वॉल बता दो और शॉर्ट वॉल बताओ। फिर हर रूम के हिसाब से वी हैव टू फाइंड आउट पीसीसी, we have to find out UCR first step, second step, third step, and so on up to the last, that is plastering बोलो, फिनिशिंग बोलो, मतलब जो भी चीजें निकालना है आपको ये प्रोसेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक रूम था तो आसान हो गया, अब यहाँ से आगे आगे क्या होंगे, रूम्स इंक्रीज होते जाएंगे, कैलकुलेशन ज्यादा होते जाएंगे, और मतलब पैटर्न और मेथड्स और मतलब स्टेप्स आर सेम, स्टेप्स विल बी सेम, स्टेप्स विल बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सबको समझ में आया, आज का इनिशियल वे था तो एक ही रूम लिया मैंने। अब कल से वी विल टेक 2 रूम्स एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट सम डिफरेंट क्वांटिटीज। इसके अलावा में कुछ देखेंगे अपन, या फिर ये भी देखेंगे और इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर Yes, sir. कोई डाउट? नंबर ऑफ कल्चर लॉन्ग और शॉर्ट वॉल कल्चर चेंज होंगे बस, हाँ, नंबर्स चेंज होते जाएंगे, नंबर्स चेंज होते हैं, सर बस सिर्फ नंबर चेंज होंगे शॉर्ट वॉल के और लॉन्ग वॉल के। नंबर डिसाइड होगा प्लान के ऊपर, है ना। तो प्लान जो रहेगा वो डिसाइड करेगा नंबर्स, ठीक है। तो मतलब मैंने बताया भी था कि लॉन्ग वॉल मतलब इटसेल्फ इंडिकेट्स जिसकी लेंथ बड़ी है, शॉर्ट वॉल इंडिकेट्स जिसकी लेंथ छोटी है। तो ऐसे पूरे फिगर में ऐसे पूरे वॉल क्लब करके डिसाइड करो कि कौन से डायरेक्शन में लॉन्ग वॉल है और कौन से डायरेक्शन में शॉर्ट वॉल है, whether x direction is having long wall और whether y direction is having long wall। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि always x will have in a long wall। जैसे ये आज का फिगर था, आज के फिगर में क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो था, x डायरेक्शन था, वो लॉन्ग वॉल बन गया था, और y डायरेक्शन जो 4 मीटर्स वाला जो डायरेक्शन था वो शॉर्ट वॉल बन गया। बट ये फिगर अगर खड़ी में रहेगी, ये रूम अगर वर्टिकल टाइप में रह गया, है ना, जिसमें 4x5 अगर डायमेंशन है, तो जिसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरे फिगर्स के लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में डिवाइड करना है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस Yes? सर तो अटेंडेंस Yes, sir. सबने डाल दिए थे, यस सर Yes, sir. ठीक है। मैं अटेंडेंस कॉपी कर रहा हूँ और उधर पेस्ट कर दूंगा, और इसमें फिर इसी के हिसाब से आई विल ऐड द अटेंडेंस इन द पोर्टल, जो भी हमारे पास जहाँ पे भी ऐड होते हैं अटेंडेंस, इन द सेम वे आई विल ऐड दिस अटेंडेंस, ठीक है। So here we can end this today's lecture, because today's lectures was again very